मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। विवाह संपन्न हुआ, दंपति को आशीर्वाद। Bless me. नहीं कोई बात नहीं। Actually, बैठो ना। I'm so happy that I got married to you. The thing is, we both husband and wife should not have any secrets between us. The other thing is, my friends are so jealous about me that I got married to an MBBS doctor. I don't know how to express. I'm so excited and I feel so happy. I'm very much interested about you in so many ways. I just want to talk to you about so many things. And you know, I'm spellbound. I really feel blessed to have you in my life. And शिवम, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ यार? अरे यार सुन, सुहाग रात के बारे में सोच सोच कर मेरे पसीने छूट रहे हैं। अरे मेरे शेर, आज तो छक्का मारने का दिन है। अरे वो बात नहीं है, नंदिनी पढ़ी लिखी है। अगर उसने इंग्लिश में टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे, अरे मैं तो हिंदी में भी अटकता हूँ यार। अरे चिंता मत कर, तेरे लिए मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। क्या बात कर रहा है? वो तुझे अपने आप पता चल जाएगा। बस तू हिम्मत कर और अपने कमरे में जा। पता नहीं मेरा क्या होगा। बेटा नंदिनी, हमारे परिवार ने जरूर कोई पुण्य कार्य किया होगा, इसलिए मुझे बड़ा जमाई एक बिजनेसमैन और छोटा जमाई MBBS डॉक्टर मिला। अब तो शादीशुदा जिंदगी में कदम रखने जा रही है। जानती है ये रिश्ता कैसा होता है? बिल्कुल आटे और पानी जैसा धीरे धीरे गूंदना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालना पड़ता है, वरना रायता फैल सकता है। आज ये बातें मुझे बतानी पड़ रही है, क्योंकि तेरी माँ का फर्स्ट फ्लोर खाली है और मेरी माँ टॉप फ्लोर पे गई। एक बात आइज ओपन करके सुनो, तेरा पति अगर थोड़ी देर के लिए भी तुझसे दूर जाए तो उसके दिमाग में तेरी शक्ल राउंड राउंड तांडव करनी चाहिए, समझ गई? कुछ ऐसा ही जादू कर दे उस पर। अब एक राज की बात, इंटरवल तक तो पता नहीं चला जमाई को कि तू अनपढ़ है। आगे भी संभाल लेना टिल द एंड। मैं तो एक अंगूठा छाप हूँ। पता नहीं इतने पढ़े लिखे आदमी के साथ कैसे निभा पाऊंगी। किताबें देखकर ही चक्कर आ रहे हैं। नंदिनी, अरे नंदिनी, क्या हुआ? अरे ससुर जी। अरे नंदिनी क्या हुआ? मेरी बच्ची क्या हुआ? जमाई राजा, ऐसा आपने क्या दिखा दिया जो ये बेहोश हो गई? मैंने कुछ नहीं किया। फिर अचानक बेहोश कैसे हो गई ये? जब ये जूनियर केजी में थी और मैंने इसे अपनी किताबों से स्टडी करने को कहा था तो ये बेहोश हो गई थी। आज तो इन किताबों को देखकर कोमा में चली गई होगी। सब लोग मिलकर रंगोली बना रहे हो क्या? नंदिनी को देखो तो देखो। अरे क्या कर रहे हो? मरी नहीं है, बेहोश हुई है। नंदू की बेटी ऑफ कैसे हो गई? डॉक्टर साहब, अरे आपको टेस्ट मैच खेलना था 2020 नहीं? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस किताबों से कुछ कॉपी कर रहा था। अपनी सुहाग रात के दिन अगर लाइब्रेरी खोल के बैठेगा तो ऐसे ही होगा ना। नंदिनी बेहोश पड़ी है जमाई जी। मिठाई खिलाओ ससुर जी। मुझे तो लगता है कि ये प्रेग्नेंट है। कहा प्रेग्नेंट? आप बिजनेसमैन हो कि वॉचमैन? ये मेरी बेटी है, 4G नहीं है जो अपलोड होते ही डाउनलोड कर दे। ससुर जी टेक ए चिल पिल यार। जब बगल में बटर हो तो भला कोई घी ढूंढता है क्या? गाय का घी या बैल का? ओहो, मैं छोटे जमाई की बात कर रहा था। इंसान है, बटर नहीं है। अरे मेरा मतलब है, जब ये डॉक्टर साहब यहाँ खड़े तो आप अपने गले की नस क्यों फाड़ रहे हैं? साडू साहब, सासू माँ आप हटिए, मैं पेपर देता हूँ, आप दवाई का नाम लिखिए। ये लीजिए, ये लीजिए। और सरदार दवाई लिखना। बच गई बैंक शिवम। अरे ओम श्री गणेश बाद में लिखना, पहले दवाई का नाम लिखिए। पता नहीं पिछली बार कब पेन उठाई थी। मेरी तरह भी नहीं ले डुले दवा का नाम लिखो। मैं क्या, मेरा बाप भी नहीं लिख सकता। दवाई का नाम याद नहीं तो आपकी बुक ला के छोटे जमाई को डिस्टर्ब मत करो, इन्हें पता है कि कौन सी दवाई का चित्र बनाना है। इतना काफी अच्छी लिखा है, बस हो गया, मैं जा रहा हूँ। सर इस दवा में लिखा पेपर तो इस पेपर में लिखा हुआ दवा तो। अरे यार ये दवा दे दो यार। नहीं है, फुल वॉल्यूम में पुंगी बजवाने से अच्छा होगा ससुर जी को सब सच बता देता हूँ। ससुर जी। जमाई बाबू, टेंशन को पेंशन दे दो। बहुत जल्द नंदिनी आपको हल्दी वाला फालूदा खिला रही होगी। दरअसल बात यह है कि ससुर जी। साडू जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या हुआ? मेडिकल शॉप में काम करने वाले ने इस पेपर को देखते ही आप देखा ना, दवाई निकाल के दे दी। ऐसा क्या? आपने जो ECG की लाइन बनाई थी उसको उसने पढ़ लिया। मैंने तो पेपर पर जलेबी बनाकर भेजा था, दुकान वाले ने दवाई कैसे दे दी? वो भी अनपढ़ था।
ससुर जी, इस लोटे में अभी भी थोड़ा सा दूध बचा है, तो क्यों ना मैं और आपकी बेटी कुछ भी बोलते हो, शर्म ही नहीं आती। अरे जिसने की शर्म उसके फूटे करम। जमाई बाबू की एक गोली से होश में आ गई है, गले लग जा। जमाई बाबू, मैं समझ गया हूँ, आप एक डॉक्टर नहीं हैं। क्या कहा? महान डॉक्टर है आप। चलो एक बार लेटर पढ़ के देखते, सब ठीक तो है ना। डियर मिस्टर चिंतामणि, आप जैसा सोचते हैं आपका जमाई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक अनपढ़ है, वो एक साधारण सा वैद्य है, MBBS नहीं, आपका शुभ चिंतक। चिंतामणि की चिंता बढ़ जाएगी। चलता हूँ ससुर जी। सुबह सुबह इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो जवाई बाबू? मुझे एक जरूरी फोन आ गया था, ऑपरेशन करने पहुंचना है। हाँ जाइए जाइए, हमारी नंदिनी बिटिया भी साथ जा रही है, कैंची पकड़ लेगी। मैं मंदिर जा रही हूँ पापा। अरे साहब से जाना। इधर आओ। बाय। ओ तेरी, अरे इस पेड़ पर आम क्यों लगे? वो इसलिए क्योंकि वो कोई आम पेड़ नहीं है। अच्छा अब समझ अपना गया। रास्ता एकदम साफ है। चले गया। लगता है चिंतामणि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लंबी लंबी लाइंस खींच रहा है। अब ये लेटर उस तक कैसे पहुँचाएंगे? वही पुराना देसी तरीका, कोई छोटे बच्चे को काम पर लगाओ। नाम लिए शैतान आ हाजिर गया। है। छोटू ये लेटर अंदर जाके दे दे। कितना रोकड़ा दोगे? तू कितना लेगा बे? आदमी को दूं या औरत को? आदमी को। तो 10 रुपए लूंगा। और लेडीज को देना हो तो 50 रुपए। तो फ्री में किसको देते फ्री में तब दूंगा जब अपनी आइटम को लव लेटर दूंगा। ये तो बहुत चटर है। चल तेरी डील मंजूर है, पहले ये लेटर वहाँ जाकर उस आदमी को दे के आ, ओके? चल जा। और हाँ, ये ले 20 का नोट। ये लो 10 रुपए वापस। मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ। मान गया। अंकल आपकी चिट्ठी। जा। जीजा जी आप रो क्यों रहे हैं? गाना पसंद नहीं आया क्या? दूसरा गाओ। नहीं साले। बेटी की शादी में तो आप बिल्कुल नहीं रोए थे और आज रो रहे हैं जीजा जी, तब की परफॉर्मेंस आज क्यों दे रहे हैं? ये कागज पर बनी जलेबियां मुझे चिढ़ा रही हैं। पापा आपकी मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मुझे पढ़ना लिखना नहीं सिखाया? कई भैंस पानी में। ले अब ये तू ही पढ़ ले। पढ़ना आता तो क्या मैं अपनी बहन के साथ दहेज पे आता? अरे यार, अगर ये अंगूठा छाप है तो हाथ में पेन लेकर इतनी देर से क्या लिख रहा था? अरे बाप रे, 4 किताबें खत्म कर दी फिर भी अपना नाम नहीं लिख पाया मैं। पता नहीं छोटे जमाई ने डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई की होगी। लगता है हमें बीच वाले से बात नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट। अरे उमा, तू आज मंदिर कैसे आ गई? मैंने मन्नत मांगी थी कि पास हो जाऊंगी तो यहाँ आके पूजा जरूर करूंगी। अच्छा ठीक है, मन्नत पूरी करके अंदर आ जा। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। जय दुर्गा माँ। पहले लेन देन की बात कर ले। हे दुर्गा माँ, हमारा काम सफल करो। वहाँ रखने से क्या वो देखेगी? भगवान को हाथ जोड़ने के बाद नंदिनी विभूति लेने जरूर आएगी। अगर हम अपना पेपर विभूति भरने वाले पेपर्स के बीच में अच्छे से जमा करके रख दे, तो नंदिनी आएगी, पेपर पढ़ेगी और ये ले जा। ए सुन, 1 2 3 4 5 अपनी पर्ची 6ठे नंबर पे रखना। यस। 1 2 3 4 5। आहा, अपनी प्लानिंग सही जा रही है। यस। अरे रे, ये नंदिनी कहाँ जा रही है? और ये लड़की कहाँ आ रही है? दाना हंस के लिए डाला था और कौवा उसे चुक के ले गया। पानी में। तुम्हारा पति शिवम अंगूठा छाप है, उसने तुमसे झूठ बोल के शादी की। तुम्हारा शुभ चिंतक बालू तो पंडित है, मोहन टीचर है, तो ये तीसरा पति कहाँ से पैदा हो गया? अपना प्लान उस फुसकी रॉकेट जैसा निकला, तेज हवा में उड़ के गया लेकिन एंड में फुस। शिवम, हम अपना देसी अस्पताल शिफ्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए या फिर हमेशा के लिए? जब तक सच सामने नहीं आता तब तक। जैसे ही मैं डॉक्टर नहीं हूँ, एक देसी वैद्य हूँ, ये पता चलेगा तो हम वापस शिफ्ट कर जाएंगे। बोलिए सूरी जी। बेटा, फार्म हाउस में सारा सामान भर दिया या नहीं? अभी नहीं भरा, हम वहीं जा रहे हैं, काम होते ही फोन करेंगे। हाँ, शिवम सामने देखो, वो आदमी जिस तरह से आ रहा है वो हमसे ही आके टकराएगा। संभल के, गाड़ी संभल के। गाड़ी रोकने से क्या फायदा, आखिर ठोक दिया ना उसने। खून बह रहा है। खून? जल्दी आइए, शिवम उठाइए इसे। उठाओ उसे, जल्दी ले चलो।
अपने अस्पताल ले चलते हैं उसे। संभाल के, आराम से। मैंने जो पेस्ट बताया था वो इनके सिर पर लगा दिया ना। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो ठीक है। शिवम, ये जो तुम्हारा मरीज है, इसके रिश्तेदार इससे मिलने आए हैं। थैंक यू वैद जी, आपने चाचा जी को बचा लिया। अब इनकी तबीयत कैसी है? हाँ अब ये ठीक है, इनकी चोट पर प्लास्टर लगा दिया, घबराने की कोई बात नहीं है। इनका आगे का इलाज हम बड़े अस्पताल में करा लेंगे। ये बात है। ठीक है, ले जाइए इन्हें। ठीक ठीक से पकड़िए। आराम से। हाँ, बस यही उतारो। आराम से संभल के, संभल के। ओ हीरो, तुम जाके अपना काम करो। इन्हें आगे कैसे ले जाना है हम जानते हैं। इनके सिर पर ज्यादा चोट लगी है ना, तो मैं ए वैद्य, तू हमारे मामले में ज्यादा टांग मत अड़ा, चुपचाप अपनी जड़ी बूटियां बना, समझा? इसके मुंह मत लग। इस देसी वैद की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। उस दिन तो बच गया, आज नहीं बचेगा। कौन है ये लोग? मैं नहीं जानता साहब, शायद किसी ने मुझे मारने के लिए सुपारी दी होगी। ठीक है, आइए अंदर बैठिए। Yeah.